Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's personal secretary and a Rajya Sabha MP are among several others linked to the Aam Aadmi Party who are being raided by the Enforcement Directorate as a part of a money laundering probe. The ED officials are conducting searches at over 12 premises, including the personal secretary of Mr. Kejriwal and Rajya Sabha MP ND Gupta. Former Jal Board member Shalabh Kumar is also among those that are being raided. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी आज 10 से 12 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। इसमें 8 लोकेशन दिल्ली की हैं, एक बनारस की है और एक चंडीगढ़ की। ये छापेमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके करीबियों के यहाँ हो रही है। इस वक्त मैं हूँ गुलमोहर पार्क में। ये घर है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का। इनके घर पर भी ईडी की टीम यहाँ पर सुबह पहुँच गई थी और इनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके ठिकानों पर भी ईडी की रेड चल रही है और साथ में जो जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार हैं, इनके ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और उनके करीबी हैं, उनके ठिकानों पर 10 से 12 लोकेशन पर चंडीगढ़, बनारस और दिल्ली में छापेमारी की जा रही है। दरअसल जो जल बोर्ड घोटाला है, ये पूरा मामला 2022 में सामने आया था, जब सीबीआई ने नवंबर 2022 में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया था। इसमें 2 तरह के एलिगेशन थे। पहला एलिगेशन ये था कि जो जल बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उन्होंने कुछ प्राइवेट लोगों से साठगांठ करके ये पूरा घोटाला किया, जिसमें एक कंपनी थी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी को टेंडर देने में गड़बड़ी की गई और कंपनी को गलत तरीके से 38 करोड़ रुपए के टेंडर दे दिए गए। इसके अलावा जल बोर्ड में जो पेमेंट होता है, उस पेमेंट को करने के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ऑटोमेटिक मशीन लगाई थी। आरोप है कि ऑटोमेटिक मशीन तो लगा दी गई, लेकिन उन मशीनों के जरिए जो पेमेंट हुआ, वो पेमेंट जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा। इस तरह से जल बोर्ड को कुल 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये 2 बड़ी बातें थी जिसको लेकर जो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो है, वहां पर शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई ने नवंबर 2022 में केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने जुलाई 2023 में इस पूरे मामले को लेकर कई शहरों में छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए थे। तो इस तरह से ईडी इस पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही थी और इसी मामले को लेकर अब ईडी ने नई छापेमारी शुरू की है, जो आज सुबह से शुरू हुई है। ये छापेमारी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और उनके करीबियों के करीब 12 लोकेशन पर की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।